In this video, students, we are going to study the new chapter, Practical Geometry. Under Practical Geometry, we are going to construct quadrilaterals. So, which type of situations are given to you so that you can construct a quadrilateral? Suppose that the length of 4 sides is given to you. Suppose that length of 4 sides are given to you and you have to construct a quadrilateral. Then you can find that different students construct different quadrilateral with the help of the only 4 sides. That means you can, with the given measurement of 4 sides, you can construct many of the quadrilaterals. So, when from the given figure you can construct many quadrilaterals, then what we can say? From the given 4 sides you can construct many quadrilaterals. That means this quadrilateral cannot be unique. This quadrilateral cannot be unique. Unique means, यूनिक का मतलब होता है कि जिसके समान दूसरा बनाया ना जा सके. तो चूंकि यहाँ पर 4 साइड्स के आधार पर हम बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स तैयार कर पाते हैं, इस कारण इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को हम यूनिक नहीं कहेंगे. तब क्वाड्रिलेटरल्स को यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी अगर बहुत मेजरमेंट गिवन है तो उससे हम सिर्फ एक ही तरह का क्वाड्रिलेटरल तैयार कर पाए, तभी हम उस क्वाड्रिलेटरल को यूनिक कहेंगे. तो कम से कम हमारे पास 5 मेजरमेंट होने चाहिए. अगर हमारे पास 5 मेजरमेंट्स हैं तभी हम बोलेंगे कि हम क्वाड्रिलेटरल जो हम बनाएंगे वो यूनिक होगा. मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, हर स्थिति में फिगर एक समान ही बनेगा. So we are going to study about such type of quadrilaterals. That means अगर 5 मेजरमेंट गिवन है तभी क्वाड्रिलेटरल यूनिक बनेगा. तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि when length of 4 sides and 1 diagonal are given. 4 sides and 1 diagonal. That means 5 measurements are given here. So let us take a question. Construct a quadrilateral ABCD in which first side is given 4.4 cm, second side is given 4 cm, third side is 6.4 cm, fourth side is 2.8 cm and one of the diagonal is given 6.6 cm. So first of all you just draw the rough sketch of the क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD का हम एक रफ स्केच तैयार करते हैं. तो रफ स्केच में बस ध्यान यहाँ रखना है कि नाम हम जब भी देंगे कंटिन्यूअस वे में देंगे. तो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम दिया गया है ABCD. तब हमें पता चलेगा कि जब हम नाम कंटिन्यूअस मैनर में डालते हैं तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने पर साइड तैयार होता है और 2 नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने पर डायगोनल तैयार होता है. तो इस तरह से हम साइड्स को आसानी से पहचान सकते हैं. AB, BC, CD and DA and BD is the diagonal here. Now with the help of rough sketch you can draw the figure. Suppose that बहुत सारे स्टूडेंट रफ स्केच अलग अलग बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सपोज डेट कि इस तरह के फिगर बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट सिंपल सा एक रफ स्केच ड्रॉ करें क्वाड्रिलेटरल के लिए अपनी सुविधा के अनुसार. इसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. डेट मीन्स हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD. अब AB गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, BC गिवन है, BC इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, CD is given as 6.4 cm and AD is given as 2.8 cm and one of the diagonal is given BD. That means join BD here.
सो BD इज गिवन है 6.6 सेंटीमीटर। कोई ज़रूरी नहीं है कि रफ स्केच हमारा ऐसा हो, हम ऐसा भी रफ स्केच बना सकते हैं। तो हम जैसा रफ स्केच बनाएंगे उसी के अनुसार लाइन ड्रॉ करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टूडेंट चाहे इसके अनुसार तो AB पहले ले सकते हैं, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इस रफ फिगर के अनुसार सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, BD ड्रॉ करते हैं। अब BD ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं कि B पॉइंट से निकलने वाला लाइन और D पॉइंट से निकलने वाला लाइन C पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स सबसे पहले वी ड्रॉ BD। अब जिस पॉइंट पर हम कंपास के नोक को रखते हैं, जिस पॉइंट पर हम कंपास की नोक को रखते हैं, जैसे हमने B पर कंपास के पॉइंट को रखा तो B को हम सेंटर कहेंगे, और जो डिस्टेंस हम कंपास पर मेजर करते हैं, ये जो डिस्टेंस हम कंपास पर मेजर कर रहे हैं उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। जैसे सपोज डेट हम BC यहाँ इतना लेना चाहते हैं, तो BC अगर हम मेजर करेंगे तो कंपास पर ये जो डिस्टेंस आ गया, दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी रेडियस। तो जिस पॉइंट पर कंपास के पॉइंट को रखेंगे उसे हम सेंटर कहेंगे, और जो डिस्टेंस हम कंपास पर मेजर करेंगे वह डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज डेट यहाँ हम पॉइंट रख रहे हैं और इस तरह से हम कुछ कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे आर्क कहेंगे। तो जिस पॉइंट पर कंपास को रखे वो हो गया सेंटर, जो डिस्टेंस हम कंपास पर ले रहे हैं वो हो गया रेडियस, और सेंटर पर रखने के बाद जब ये आर्क ड्रॉ करते हैं, जब ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहते हैं आर्क। तो इन सभी बातों की जानकारी के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे BD, उसके बाद B को सेंटर मानते हुए और BC को रेडियस लेते हुए हम आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देख रहे हैं कि D से लाइन गया जो C पर मिला, डैट मीन्स अब D पर हम कंपास को रखेंगे और इस रेडियस के द्वारा आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसे C नाम देंगे। अब दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद B पॉइंट पर B को सेंटर लेते हुए और 4.4 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास पर लेंगे और फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी प्रकार से D को सेंटर लेते हुए और 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो पहले वाले आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा, उसे हम A नाम देंगे। और फिर DA और BA को ज्वाइन कर देंगे, तब हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए।